बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट एंड आई एम समता कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं यानी त्रिकोणमिति के बारे में हम आपसे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे और ये एग्जाम्पल्स हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल हमारा 4th स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3 तक एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट करा दिया था। तो हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह ये जो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं उनका हम यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो हमें इसमें कुछ बेसिक चीजें भी उठानी पड़ती है, यानी हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करते हैं, जिसमें से 3 साइड्स में से अगर 2 साइड्स हमें गिवन होती है तो हम 1 साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन भी समथिंग इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। तो देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है यानी एक समकोण त्रिभुज है और वह समकोण त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं एबीसी। एबीसी एक राइट ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी यानी बी पर इसका समकोण बना है, 90 डिग्री रिप्रेजेंट किया गया है। इफ tan A बराबर 1 है, अगर tan A का मान आपको 1 दे रखा है then verify ठीक है, आपको वेरीफाई करना है यानी कि आपको सिद्ध करना है, बताना है। वेरीफाई दैट 2 sin A into cos A is equal to 1। 2 sin A into cos A is equal to 1। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसे हम चलिए हिंदी में बता देते हैं। आपको क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज में और वो समकोण त्रिभुज है क्या, एबीसी। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एबीसी एक समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है। क्या लिखेंगे, बी कोण यानी एंगल बी, या फिर बी को सीधे कह दे कि बी समकोण है। समकोण में समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री वाला एंगल क्या होता है, समकोण बनाता है। यदि tan A बराबर 1 तब 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 को सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। चलिए, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, आपने क्वेश्चन देख लिया, दोनों तरीके से हमने आपको क्वेश्चन क्या कर दिया है, लिख दिया है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जैसा कि आपको पहले ही कह दिया उसने कि राइट ट्रायंगल है, तो हम राइट एक ट्रायंगल बना भी लेते हैं। हमने यहाँ पे बना लिया राइट ट्रायंगल। ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। अब क्या कह रहा था कि बी हमारा कहाँ है, बी हमारा 90 डिग्री, तो हमने इसे बी बोल दिया। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, साइन ए यानी ए को अगर आप इधर रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन होता है कि कहाँ पर परपेंडिकुलर, किस साइड को आप परपेंडिकुलर बोलोगे और किसे आप बेस बोलोगे। तो इसे हमने ए दे दिया नाम और इसे हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, ए बी सी। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे, ए बी सी। आप इसे ऐसा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है ये उल्टा है तो आप इसे सीधा नाम भी दे सकते हो, ए बी सी। ओके, बी हमारा 90 डिग्री यानी समकोण हो गया। अब आपसे यहाँ पे बात पूछी गई है ए के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि किस कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहा है, क्योंकि साइन ए यानी ए के अकॉर्डिंग ही हम साइन ए फाइंड करेंगे। तो अगर हम ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ए के सामने की सबसे पहले तो हम क्या हाइपोटेनियस पता कर लें, और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है, जहां 90 डिग्री है जस्ट उसके अपोजिट में हम देखेंगे तो ये हमारी बनती है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। फिर अगर हम ए के अकॉर्डिंग, ये हमारा फिक्स हो गया, कर्ण हमारा नहीं चेंज होता, 90 डिग्री के सम्मुख कर्ण। अब ए के सामने की हमारी बनेगी परपेंडिकुलर, ए के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और शेष भुजा को हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर दिया तो कुछ नहीं है, बस tan a बराबर 1 दिया है, तो फिर हम वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन में हमने देखा कि हमारे पास पहले दिया क्या क्या है। हमने देखा यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, ठीक है, और इस पे हम यूज करने वाले हैं ट्रायंगल ABC एंड वी हैव हमारे पास दिया है tan a, क्या दिया है, tan a = 1। अब देखिए ओनली 1 दे रखा है, जबकि रेशियो कैसा होता है, अपॉन पे होता है, यानी रेशनल नंबर या कहें तो बटे के रूप में होता है, तो केवल 1 है। तो क्या 1 के नीचे हम 1 नहीं ले सकते, ले सकते हैं, क्योंकि अगर tan a हमारा, अगर हमने आपको बताया था क्या, इसका फॉर्मूला बताया था रेशियो फाइंड करने का, क्या था, LAM KKA और BPB और क्या था, HHB, ठीक है। ये हमने आपको 2 मीडियम, अलग अलग मीडियम्स का आपको बता रखा था, तो आप इसे यूज करना ना भूलें, आप इसे यूज जरूर करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हमने ये देखिए आपके ये बना दिए। अब tan a की जब हम बात करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, चलिए हमारा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और लाल बटे कक्का हमने 2 अलग अलग आपको क्या बताए थे, है दोनों एक ही, एक हिंदी का है और एक इंग्लिश मीडियम से है। तो इनमें से हमने देखा था कि पहला साइन का था, दूसरा कॉस का था और तीसरा tan का हमारा हुआ करता है, यानी tan का रेशियो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार 2 चीजें हमें चाहिए, तो हमारे पास लंब भी दिया था, आधार नहीं दिया था, हमने 1/1 के रूप में इसे लंब बटे आधार के रूप में फाइंड कर लिया। यानी अब हमें दे रखा है ये लंब बटे आधार, क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, और इसी को हम कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और भी इसे कह सकते हैं कि आखिर ये लंब बटे आधार भुजाओं को, कौन से भुजाओं को बता रहा है, तो लंब हमारी क्या कहलाती है, BC, लंब हमारी क्या है, BC, और आधार क्या है हमारी, AB। तो चलिए अगर हमारे पास tan a 1/1 दिया है और ये हमारी BC और AB के इक्वल है, तो क्या BC को हम 1 इकाई नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। BC हमारा क्या बन जाएगा, 1 इकाई, 1 यूनिट ले लेगा, और इसी तरह से AB को भी हम क्या कह सकते हैं, 1 इकाई। यानी अब हम यहाँ पर रख देंगे BC हमारी कितनी है, 1 यूनिट की है, 1 इकाई की है, और AB भी हमारा कितना है, 1 यूनिट का हो गया, ठीक है। यानी हमें भुजाओं का माप मिल गया, कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट समथिंग, कोई भी आप नाम इसे दे सकते हैं। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। अब हम यूज करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, यानी हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, चलिए पाइथागोरस प्रमेय का हमने आपको क्या थ्योरी बता रखी है, क्या होता है ये, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को अगर हम बोले तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या दे रखी है, AC, ओके, AC का स्क्वायर, फिर अपने को परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, BC का स्क्वायर,
और आपको आधार यानी कि बेस का क्या दे रखा है, ए बी का स्क्वायर। अब हम इनके मान जो हमने भुजाओं का हमने जो मान निकाला 1 1, इसे हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो AC का स्क्वायर बराबर आपको BC कितना दे रखा है 1 यूनिट, तो हमने 1 का इसे होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। और AB आपको कितना दे रखा है, ये भी 1 यूनिट है, इसे भी हमने 1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर मीन्स 1, यानी 1 की पावर में कोई भी नंबर आप यूज कर लो उसका वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारा 1 और ये भी हमारा 1 हो गया। 1 1 जुड़ के कितने हो गए 2, 1 1 जुड़ के कितने हो गए 2। चलिए इसे हम यहाँ देख लेते हैं। हमने यहाँ पर AC का स्क्वायर देखा तो 1 1 हमारे जुड़ के हो गए 2, लेकिन जब हमें केवल AC फाइंड करना होगा तो यही स्क्वायर कन्वर्ट होके इक्वल उधर जाने पे अंडर रूट बन जाएगा, यानी इसे हम रूट 2 के रूप में देख सकेंगे। तो हमने फाइंड किया है अभी हाइपोटेनियस का मान, यानी हाइपोटेनियस को हम क्या ले लें रूट 2। चलिए अब हमारा बचा है जो हम वेरीफाई करने वाले हैं, तो उस चीज को फाइंड करना। तो रेशियो हमें फाइंड करना है, यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन ए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यानी कि क्वेश्चन को वेरीफाई करने से पहले हम उनके रेशियो निकाल के रख लेते हैं। तो हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए और कॉस ए की वैल्यू। तो चलिए बताइए साइन ए क्या हो सकता है आपका। साइन ए आपका यहाँ सामने लिखा है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसी को कहेंगे लंब बटे कर्ण। क्या कहेंगे लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे लंब लंब यानी कि 1 और कर्ण कितना दे रखा है रूट 2। इसी तरह से कॉस के लिए हमने देखा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार आपको फिर से कितना दिख रहा है 1 और आपका कर्ण कितना दे रखा है रूट 2। ठीक है चलिए तो अब हमें इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है दिए गए वेरिफिकेशन, जिसे हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो चलिए अब हम वेरीफाई कर रहे हैं 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1, यानी आपको 2 sin A इंटू कॉस A में वैल्यू रखनी है और वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा 2 sin A इंटू कॉस A। ओके चलिए इनकी वैल्यू को रखिए 2 इंटू साइन ए बराबर है आपका 1/√2 इंटू कॉस ए बराबर आपको कितना दे रखा है 1/√2। तो बताइए यहाँ पर आप क्या करेंगे सीधा सीधा इंटू करेंगे, यानी 1 का इंटू 1 के साथ, तो 1 का इंटू 1 के साथ यानी 1 मिला, और √2 का इंटू √2 से करेंगे तो क्या मिलेगा √2। रूट के अंदर दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, और 4 किसका वर्गमूल बनता है 4 किसका वर्गमूल बनेगा ये हमारा 2 का वर्गमूल है। ठीक है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमें फाइनल आंसर मिला 1, और ये हमारा RHS है। क्या है हमारा RHS, यानी हमने प्रूफ कर लिया कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ हो रहा है, यानी हमने एक पार्ट लिया तो दूसरा पार्ट हमने फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 4। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 आपका कह रहा है इन OPQ एक नया ट्रायंगल है OPQ के नाम से, ठीक है। ये राइट एंगल ली है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है। और ये किस पे राइट ट्रायंगल बनेगा, यानी कि राइट एंगल कौन सा बनेगा इसका, ये है हमारा P पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या बोला गया है, ट्रायंगल OPQ राइट ट्रायंगल एट P पर ये समकोण है। और आपको कुछ चीज दे रखा है कि OP बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, बराबर 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है डिटरमाइन, निर्धारण कीजिए, डिटरमाइन the value of sin Q and cos Q. Determine the value of sin Q and cos Q. ओके, तो आपको जो त्रिकोणमितीय जो कोण है उनके आपको मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है OPQ, P पर समकोण है, P पर क्या है, समकोण है, P पर समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, साइन Q व कॉस Q का मान निर्धारित कीजिए या ज्ञात कीजिए, निर्धारित कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसे सॉर्ट आउट करते हैं। जैसा कि दिख ही रहा है ये भी हमारा राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम एक राइट एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल हम बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हमने ऐसा बनाया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर P पर ये क्या होगा, राइट है, यानी कि राइट एंगल बना रहा है। 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, P पे। तो हमने P को यहाँ पर लेंगे, क्योंकि P हमारा जहाँ पे भी बनेगा वो दोनों भुजाओं से खड़ी और यानी कि स्ट्रेट, जो हमारा आधार और लंब है उसके बीच में बनेगा। और Q को हम यहाँ ले लेते हैं और O को हम इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये अगर राइट एंगल है तो इसके सामने का बनेगा हाइपोटेनियस। और हम बात कर रहे हैं इस बार Q की, किस एंगल की बात कर रहे हैं, Q, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, साइन Q एंड कॉस Q। तो हम Q के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो Q के अकॉर्डिंग का परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, इसके अपोजिट साइड, ओके। अपोजिट साइड ये बनी और ये हमारा बनेगा बेस, यानी कि आधार। अब इसके अलावा आपको एक साइड का माप दे रखा है, वो क्या था, OP आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी हमें जानकारी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया। हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता है कि हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल OPQ वी हैव, हमें दिया है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। कहाँ से उठा रहे हैं हम, ये क्वेश्चन से हमने उठा लिया। OP माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहते हैं कि OQ को केवल हम फाइंड कर, मतलब OQ को हम इक्वल के इस साइड रखना चाहते हैं, तो PQ कहाँ जाएगा, PQ जाएगा आपका उठ के 1 के बगल में, और माइनस से क्या बनेगा, प्लस, यानी इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो OQ बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ। अब इसी चीज को हम आगे यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे, क्योंकि आपको दिख गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो हमने यूज किया, यूज पाइथागोरस थ्योरम।
यानी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हमने क्या देखा था, क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दे रखी है आपको? OQ, OQ, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? OP। एंड बेस क्या दे रखा है? PQ। इतना हमें दिखा। OQ यहाँ से लिंक करिए। OQ को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने OQ देखा कि 1 + PQ होता है 1 + PQ। तो हम क्या OQ की जगह पर 1 + PQ नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि हमने अभी अभी इसे क्वेश्चन से ही फाइंड किया था। तो हमने OQ की जगह पर लिख दिया 1 + PQ, और चूंकि ये OQ का होल स्क्वायर था तो हम यहाँ पर 1 + PQ का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, आगे हमने देखा कि OP का स्क्वायर दे रखा है, तो हमें भी दे रखा है OP हमें कितना दे रखा है? 7। तो इसे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। और PQ अपने पास कुछ नहीं है, तो इसे हम PQ के रूप में ही लिख देते हैं। अब ये हमारा बना, इससे हम एक आइडेंटिटी के रूप में खोलेंगे A + B का स्क्वायर। हमने पढ़ा है, कहीं पर पढ़ा है ना पहले कि A + B का, हम चलिए यहीं पर लिख देते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि हम इसे A + B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी इस सविका से इसे हम शॉर्ट आउट करेंगे। A + B का होल स्क्वायर होता क्या है? A का स्क्वायर 2AB + B का स्क्वायर। चलिए इस रूप में खोल देते हैं इसको। A मतलब हमारे पास क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2AB, 2, A मतलब 1 और B मतलब PQ, यानी कि 2A मतलब 1 का इंटू करोगे PQ में तो 1 कितना मिलेगा? 2PQ ही मिलेगा। 2AB यानी 2 × 1 × PQ, यानी कि 2PQ। और लास्ट में B का स्क्वायर मतलब आपको किसका कह रहा है? PQ का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, 49, 49, 7 × 7 49, और PQ के स्क्वायर को हमने एज इट इज नोट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मीन्स क्या बनेगा? ये 1 ही कहलाएगा। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2PQ ही रहेगा, इसे हम कुछ नहीं करेंगे। और ये है हमारा PQ का होल स्क्वायर मीन्स PQ का स्क्वायर। क्या हमारा बना? PQ का स्क्वायर। और सामने आपको दे रखा है 49 + PQ स्क्वायर, 49 + PQ स्क्वायर। अब आपको एक खास बात बता दें, जब कभी भी इक्वल के दोनों ओर सेम टर्मिनोलॉजी रखी हो, यानी सेम टर्म की कुछ रखी हो चीजें, जैसे यहाँ पर आपको +PQ दिख रहा है और ये भी +PQ स्क्वायर है। अब इसे आप चाहे तो उस रूप में डायरेक्ट रूप से देखें, तो जब कभी भी इक्वल के दोनों ओर सेम नंबर्स और सेम क्या कह सकते हैं चिन्हों के साथ बैठे हों, जैसे ये +PQ स्क्वायर और +PQ स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होंगे। और अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप इसे इस रूप में देखिए। 1 + 2PQ को हमने इसको इक्वल के इस साइड छोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दिया। अब हम PQ स्क्वायर को उस साइड ले जाना चाह रहे हैं, तो 49 + PQ स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ये अभी रिपीट हुआ है, ठीक है। उसी चीज को हमने फिर से लिख दिया। ये वाला PQ स्क्वायर बगल में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस से उसका चिन्ह चेंज हुआ तो माइनस हुआ। तो PQ स्क्वायर प्लस माइनस में आपस में कट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर्स अगर सेम नंबर्स है तो आपस में कैंसिल। ऐसा समझ सकते हैं कि 5 रुपए हमारे पास थे, 5 के 5 हमने किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। तो ऐसा ही है +PQ - PQ। अब आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे संख्या क्या दिखी? 1। 2PQ को हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और 1 को ले जा रहे हैं हम 49 के पास, तो 1 क्या हो जाएगा इसके साथ? माइनस, क्योंकि प्लस से होगा माइनस। तो 2PQ बराबर हमें मिला 48। कितना मिला? 48। और ओनली PQ अगर हम फाइंड करेंगे तो 48, और ये जो 2 × में है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 2 से कट का, ये 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, यानी PQ आपको क्या फाइंड हो गया? आपको PQ फाइंड हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो अभी आपको कौन सी भुजा फाइंड हुई है? PQ, यानी कि आधा। अब इसके अकॉर्डिंग आपने जो ये निकाल के रखा है, यहाँ से आप फाइंड करेंगे क्या?
OQ कितना होगा। तो चलिए OQ भी देख लेते हैं। इसे चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट का भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर भी आपने यूज किया है जो ना, तो आप इसे भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख सकते थे आप यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये वैल्यूज कहाँ से उठाई थी। और अब हम यहाँ पे समीकरण 1 में पुट द वैल्यू ऑफ PQ ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यानी क्या करने जा रहा है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका, PQ का मान रखने पर, PQ का मान रखने पर। चलिए तो इस चीजों को अभी हम इरेज करेंगे यहाँ से। चलिए तो समीकरण 1 आपको दिख रहा है, यहाँ पर समीकरण 1 हमने क्या लिया है, OQ। इसे आप यहाँ पे देखिएगा, OQ आपको दे रखा है 1 प्लस PQ। हमने कहा समीकरण 1 पर हम PQ का मान रख रहे हैं, तो चलिए तो PQ हमें कितना दे रखा है, अभी हमने कितना फाइंड किया, PQ हमने 24। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 24, यानी हमें 24 और प्लस 1 करने पर क्या फाइंड होगा, 25। यानी आपको OQ कितना मिल गया, आपको OQ मिल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तो आपको तीनों भुजाओं की माप मिल चुकी है। आपको PQ मिल चुका है 24 सेंटीमीटर और आपको OQ मिल चुका है 25 सेंटीमीटर। ये हमने अभी फाइंड किया है क्वेश्चन को सॉल्व करके, और अब इसका यूज करने वाले हैं हम क्या फाइंड करने में, साइन Q और cos Q का रेशियो। तो चलिए cos Q और sin Q का हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। चलिए आपको फाइंड करना है sin Q एंड cos Q। तो रेशियो तो आपको पता ही है, sin Q बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। और इसी को अगर हम भुजाओं का नाम दें तो भुजाएं कौन सी हमारी आएंगी, हमने लंब किसको मान के रखा है, PQ को, PQ अपॉन OQ। चलिए इनके मान को रख देते हैं। PQ कितना दिया है आपको 24, और OQ कितना दे रखा है, सॉरी PQ हमारा आधार है, हमें यहाँ पे OP लेना है। लंब हमारा क्या है, OP, ठीक है, लंब क्या है, OP बटे OQ। तो हमारा यहाँ पर होगा 7। OP की वैल्यू कितनी दी है, 7, और OP की वैल्यू 7 दी है, और OQ की वैल्यू 24 दिया है। कितना दिया है, 25, कितना दिया है, 25। तो ये आपका मान निकला है साइन Q का, किसका है, साइन Q, OP बटे OQ 7/25। इसी तरह से हमने cos Q को निकालना चाहा, cos Q ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार हमने क्या मान के रखा है, PQ। तो PQ बटे OQ, और ये हमारा PQ कितना दिया है 24, और OQ कितना निकाला हमने 25। तो ये दोनों हमारे मान हैं जो हमें एटलीस्ट फाइंड करना था साइन Q और cos Q के रूप में। तो बच्चों यहाँ पर हमने एग्जांपल नंबर 4th और 5th को कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।